क्या हाल चाल है? में सारे लोग ठीक होते हैं। मैं नाम दस चैनल हमदा ऑफिसर ब्लॉग। तो दोस्तों आज सारी कम्युनिटी के मुर्दाबाद मेयर हमदा को जो दिख लेने हैं तो मीडिया भी इकट्ठी है, सारे लोग भी इकट्ठे हैं। ये देखो समर न्यूज़ 11, हम न्यूज़ 92 न्यूज़ सारे वतन, एयर वाई न्यूज़, जीएम न्यूज़, मीडिया हजरात वतन, मोबाइल एंड मेयर कराची मुर्तज़ा भाब तशरीफ की दिन इतना इफ्तार करने पेन नाले दी पानी का नाला सटने पेन ही सुझा तुम पे सारी कॉलोनी है दोस्तों। ये मीडिया का गाड़ियाँ चंद घंटे के बाद आने वाले स्टे बड़ी पेन उन्हें दा जी आमदन तक बोला दिख लेने आया। लेकिन मेरे साथ रहे बेटा आवाज करंट पे ही चलेंगे। स्कूल की पूरी तरफ है पीछे अब ऐसा काम होगा आप लोग का हाँ मुर्तज़ा भाब है, मेयर है कराची। साइड पे चलो छोटे साइड पे। How is Allah? How's everything? I'm good. Alhamdulillah, alhamdulillah. Where are you? I am in office. You're in the office. Wallahi, yani Friday also office. I need to get back to hosting so I can make more money. No need to. Yeah. You have. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज यहाँ सूबा नगर में पीने का साफ पानी और सीवरेज सिस्टम की फराहमी के सिलसिले में वर्ल्ड बैंक के ताउन से और वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के तवज्जुह से एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में हम लोग हाजिर हुए हैं। इस मुबारक दिन और इस अहम प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के लिए हमने मेयर कराची जनाब मोहतरम बैरिस्टर मुर्तज़ा भाब साहब जो कि वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भी हैं और डिप्टी मेयर कराची जनाब सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब को ज़हमत दी है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने दस्ते मुबारक से इस अहम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करें। मैं जनाब उस्मान मौज़म साहब जो कि KWSSIB के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं की जानिब से और वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के अमले की जानिब से मेहमानान गिरामी का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने मसरूफ़ शेड्यूल से वक्त निकाल कर वो यहाँ तशरीफ़ लाए। कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ करते हुए मैं मोहतरम कारी शफीक और रहमान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तिलावत कुरान पाक के लिए स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब कारी शफीक और रहमान।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ए ईमान वालों, रकू और सजदा करते रहो और अपने परवरदिगार की इबादत में लगे रहो और नेक काम करते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अब मैं मेहमान ख़ुसूसी जनाब मेयर कराची मोहतरम बैरिस्टर मुर्तज़ा बहार साहब से इल्तमास करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब बैरिस्टर मुर्तज़ा बहार साहब, मेयर कराची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। इस वक्त मैं कराची के एक बीच शहर में बड़ी आबादी में मौजूद हूँ और ये मानना, ये सोचना बड़ा मुश्किल है कि आज के दिन भी इस इलाके में कोई सीवरेज का, कोई पानी का प्रॉपर निज़ाम नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब से हुकूमत थी, हमने कराची के पानी और सीवरेज के मसाइल हल करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट कंसीव किया जिसका नाम KWSSIP है, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर उस्मान मौज़म साहब, उनकी टीम यहाँ मौजूद है, जिसके तहत हमने कराची के पानी और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करने के लिए एक जामे हिकमत अमली का आगाज़ किया। और आज मुझे खुशी होती है कि वो जो हिकमत अमली, वो जो विजन था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का कि गरीब से गरीब इलाके में जाके लोगों की खिदमत करनी है, आपको उनके मसाइल को ना सिर्फ एड्रेस करना है लेकिन मसाइल को हल करना है। मुझे आज खुशी होती है कि आज हम एक इंतहाई पसमानदा इलाका सूबा नगर का जो है, जो बिल्कुल लियारी एक्सप्रेसवे के साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के आगाज़ में मौजूद है। जैसे आप लियारी नदी क्रॉस करते हैं, यहाँ पर ये वाक़ तकरीबन 20 एकड़ पर मुहित ये आबादी है और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर अल्लाह के बंदे बसते हैं, लेकिन वो पानी का सीवरेज का निज़ाम यहाँ पर मौजूद नहीं है। आज के इस मंसूबे से हम इस मंसूबे में कराची वाटर बोर्ड की मदद कर रहे हैं सीवरेज के निज़ाम को डालने में, पानी के निज़ाम को डालने में, जिसके तहत तकरीबन 2050 तक की हमने मनसूबाबंदी की है, जिसके तहत अगले 27 साल में जो यहाँ के इलाका मकीनों को पानी की मुश्किलात होंगी सप्लाई के हवाले से और जो सीवरेज की मुश्किलात होंगी, उसकी हम एक नया सिस्टम डालने जा रहे हैं, जिस सिस्टम के तहत नई पानी की लाइन्स भी डलेंगी, नई सीवरेज की लाइन्स भी डलेंगी और उसके साथ साथ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बनाया जाएगा, एक 50,000 गैलन का और एक 20,000 गैलन का, ताकि यहाँ के लोगों को वो मयारी ज़िंदगी मैसर की जा सके। और मैं समझता हूँ इससे बेहतर किसी भी सियासी जमात की हिकमत अमली नहीं हो सकती कि मुआशरे का वो निगलेक्टेड एरिया, जहाँ पर वो आपके मेहनत कश रहते हैं, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, आप उनके इलाकों में उतर के उनके सीवरेज के निज़ाम को ठीक करें, उनके पानी के निज़ाम को ठीक करें, वहीं पर आप उनके पार्क्स और प्लेग्राउंड्स को भी डेवलप करें। और मैं समझता हूँ ये पहल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने की है, इंशाअल्लाह ये इसी तरीके से जारी और सारी रहेगी। ये तकरीबन कोई 35 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसके पैसे हमारे पास मौजूद हैं, प्रोक्योरमेंट हो चुकी है और आज से काम स्टार्ट हो गया है। 12 महीने का प्रोजेक्ट है। मैंने PD साहब को रिक्वेस्ट की है, कॉन्ट्रैक्टर को रिक्वेस्ट की है कि कोशिश ये करनी है कि इस काम को हंगामी बुनियादों पर किया जाए, ताकि अगले 6 से 8 महीने में इस काम को कंप्लीट करें और ये यहाँ के इलाका मकीन देख सके कि बिलावल जो वादा करता है वो वादा सिर्फ वादा नहीं होता, वादा वफा किया जाता है। और ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती,
मुझे मज़ीद खुशी इसलिए होती है कि जहां हम ये सूबा नगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आज मौजूद हैं, इसी तरीके का एक और प्रोजेक्ट हमने ईसा नगरी में कंसीव किया है, जो कि ज़िला शर्की में है, जहाँ पर गरीब लोग बसते हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ़ कौमियत के लोग बसते हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग बसते हैं। वहाँ का एक बड़ा देरीना मसला था सीवरेज के हवाले से, ड्रेनेज के हवाले से, और उस मसले को हल करने के लिए तकरीबन कोई 50 करोड़ रुपए की लागत से एक नया PC1 हमने तैयार किया, उसकी मंजूरी कराई गई और मंजूरी के बाद उसका टेंडर वर्क अवार्ड कर दिया गया है। उसके ग्राउंड लेवल का इस वक्त कुछ चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते उस काम को भी आगाज़ करें, ताकि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की आवाम भी देख सके कि बिलावल का जो वादा है वो पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन किस तरीके से वफा कर रहा है। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि दो तरह के लोग होते हैं, एक वो हैं जो बातें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ाम तलाशी करते हैं, और एक वो लोग हैं जो अपना काम जिम्मेदारी को निभाते हैं। कल रात को कुछ दोस्त आपके मेरे साथ थे, मच्छर कॉलोनी, मोहम्मदी कॉलोनी में हम मौजूद थे। उसके बाद वहाँ से निकले, उसके बाद हम जिना अस्पताल NICVT NICH की तरफ आए, जहाँ पर हमने नई सड़क, नया सीवरेज ड्रेनेज का निज़ाम डाला है। और आज चंद घंटे बाद मैं अभी सूबा नगर में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये नया सीवरेज का निज़ाम हुकूमत की जानिब से डाला जा रहा है। और इसी तरीके से कराची के हर ज़िले के अंदर काम किया जा रहा है। कोई इख्तियारात की बात नहीं की जाती है, कोई अथॉरिटी की बात नहीं की जाती, बात सिर्फ एक की जाती है कि अल्लाह का बंदा यहाँ पे बसता है, उसकी खिदमत करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी अव्वलीन तरजीह। और इंशाअल्लाह इसी तरीके से इस काम के सिलसिले को जारी और सारी हम तमाम लोग रखेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज सॉलिड वेस्ट का अमला यहाँ पर मौजूद है। तसव्वुर नहीं किया जा सकता, एक ज़माने में यहाँ पर सफाई नहीं होती थी, क्योंकि वे गरीब आदमी बसता है यहाँ पे। ये वो लोग बसते हैं जो शायद टैक्स नहीं पे करते, जो मेहनत कश मजदूर हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है इस बात पर कि ना सिर्फ वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया, सीवरेज की इंतज़ामिया KWSSIP के जरिए आ रही है, म्यूनसिपल इदारे यहाँ पर आ रहे हैं, सॉलिड वेस्ट यहाँ पर आ रही है, आपका मेयर, डिप्टी मेयर, आपके अवामी नुमाइंदे इन गरीब इलाकों में आके बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें इन लोगों का ख्याल है, हम चाहते हैं इनके मसाइल हल हों, और जब तक इनके बुनियादी मसाइल हल नहीं होंगे, इंशाअल्लाह खिदमत का सिलसिला इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम दयानत के साथ अपना काम करें, मतानत के साथ काम करें, और आवाम से किए गए वादों को इसी तरीके से वफा करें, ताकि लोगों की खिदमत की जा सके, लोगों के मसाइल हल किए जा सके। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इन माओ बहनों के लिए, इन बच्चे बच्चियों के लिए, इन बुज़ुर्गों के लिए अच्छा होगा, हमारे प्यारे कराची के लिए अच्छा होगा, इस सूबा नगर के लिए अच्छा होगा, सिंध की आवाम, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए मज़ीद बेहतर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आ जाए तो इस भाई बहुत वाटर बोर्ड के CEO होते हैं कि वो 50 साल पुराना और फर्जीदा निज़ाम है। तो क्या हम उम्मीद लगाएं 8 फरवरी के बाद जो है वो जो शहर के दीगर इलाके वहाँ पर ये सीवरेज के निज़ाम को बेहतर होता हुआ दिखेगा इंशाअल्लाह। और 8 फरवरी के बाद क्यों? मैं तो आज ये 8 फरवरी नहीं हुई है, ये सीवरेज का निज़ाम, पानी का निज़ाम जो एग्जिस्ट नहीं करता। आपने CEO साहब की बात की कि निज़ाम पुराना हो गया, 50 साल पुराना, लेकिन यहाँ तो निज़ाम है ही नहीं। कल रात को जब मैं मोहम्मदी कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी गया, तो मुझे वहाँ के UC चेयरमैन बताते हैं कि सर पहली बार वाटर बोर्ड यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम डाल रही है। ये है वो खिदमत जिस पर पीपल्स पार्टी यकीन करती है, यकीन रखती है, और इंशाल्लाह खिदमत का सिलसिला इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। 8 फरवरी 2024 हो या 8 फरवरी 2034 हो, इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है, और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन इस ड्यूटी को निभाएगा। बाकी जो आपने सड़क की, प्लेग्राउंड, पार्क की बात की, कुछ काम तराजू वालों से भी पूछे यार। ये गुलबर्ग टाउन का हिस्सा है, यहाँ का UC चेयरमैन मेरी सियासी जमात का नहीं है, यहाँ का टाउन चेयरमैन मेरी सियासी जमात का नहीं है, लेकिन यहाँ पे बंदे अल्लाह ताला के बसते हैं, हमारे लोग बसते हैं, इसलिए हम यहाँ पर हैं। तो वो जो बड़ी बड़ी बातें करते थे 15 जनवरी के इंतखाबात से पहले,
ये उनकी दावों की कलई खुलती है कि उन्होंने 15 जनवरी से पहले क्या कहा था और 15 जनवरी के बाद क्या किया। वोट मांगने तो आए थे ये, लेकिन शायद यहाँ पर पेवर लगाने के लिए, सड़क बनाने के लिए या पार्क प्लेग्राउंड बनाने के लिए ये लोग नहीं आए थे। यही मैं चाहता हूँ कि आपका कैमरा दिखाए कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो ऐलान करते हैं, क़यादत ऐलान करती है, हम उस ऐलान की तकमील तक अपनी जिद्दोजहद को जारी और सारी रखते हैं। बाकी लोग इलेक्शन से पहले बातें दावे बड़ी करते हैं, लेकिन आखिर में करते कुछ भी नहीं। जी बजा ये कर बजा दे, पहले रुक जाए, साफ़ी हो जाए, साफ़ी पहले हो जाए। सॉरी, ये कौन सा है? कौन सा है? ये कौन सा कह रहे? जो कहते थे कि कराची औताक है, वडेरा, जिन्होंने अपनी पूरी कैंपेन को लसानियत पर चलाया, वो हमारे लिए कह रहे हैं, वो सियासी जमात के लिए कह रहे हैं जो कश्मीर को, खैबर पख्तूनख्वा को, पंजाब को, बलूचिस्तान को, सिंध को, तमाम पाकिस्तान की आवाम को यकसा तौर पर देखती है। तो भाई लसानियत की जो है ना बात, वो हमारे सामने नहीं करनी चाहिए। ये तो अपने बोझ में इतने फंस चुके हैं। मुझ जैसे कराची वाले को, जो इसी कराची शहर में पैदा हुआ, पला बड़ा, सब कुछ इस शहर में किया, आज इज्जत अगर मिली है इस शहर की वजह से मिली है, उस तक तो कह दिया कि कराची तुम्हारी औताक नहीं है, वो कराची तुम्हारे वालिद साहब का नहीं है, कराची मेरे वालिद साहब का भी नहीं है, कराची इन कराची वालों का है। और इंशाअल्लाह जिस तरीके से कराची की एक गली मोहल्ले को ओन किया जा रहा है, कराची के एक गली मोहल्ले में काम किया जा रहा है, इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये तरक्की का खिदमत का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। जी फिर अब मैं कहता हूँ अदालत को बड़ा आसान काम करना चाहिए था, नईम साहब को बुला लेते। मैं तो आज ये बरमला कहता हूँ उनका ऑडिट होना चाहिए। भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं? देखिए मैं इधर आया हूँ, 35 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, हम तो चोर हैं, डाकू हैं, करप्ट हैं, कोई एक तस्वीर नहीं नजर आ रही है आपको? कोई एक झंडा नजर आ रहा है आपको? तो यार झंडों से सियासत नहीं होती, खिदमत नहीं होती। हमारी मौजूदगी उस खिदमत का, उस सियासत का सबूत है। हमारे नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद है। ये दिल मोहम्मद साहब जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल के, हमारी सिटी काउंसिल के लोग हैं, ये मौजूद है यहाँ पे। हुकूमत के अरकान इदारे यहाँ पर मौजूद है। ये होता है काम। ये लोग पता नहीं अपनी तस्वीर लगा के किसकी तशहीर करना चाहते हैं। तो बेहतर ये होता है जज साहब नईम साहब को बुला लेते और नईम साहब से पूछ भी लेते कि कौन सी खिदमत का कौन सा पैसा लग रहा है। ये अल खिदमत नहीं कहा, कौन सी खिदमत का कौन सा पैसा लग रहा है, ये अगर वो पूछ लेते तो बेहतर जवाब मिल जाता। बाकी यार झंडे हम उतार रहे हैं, सियासी बैनर्स हम उतार रहे हैं, लेकिन ये आप थोड़ा उन तराजू वालों से, पतंग वालों से पूछिए। और एक और नई सियासी जमात है मरकज़ी मुस्लिम लीग, पूरे शहर के अंदर आप जाएंगे तो आपको कुर्सी नज़र आ रही है, पतंग नज़र आ रही है, आपको तराजू नज़र आ रहा है। जौहर का पूरा इलाका हमने तब्दील कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हमने करके दी। बिलावल साहब ने ब्रिज का इफ्तिताह किया, अंडरपास का इफ्तिताह मैंने किया, और वहाँ पे किसी साहब ने जाके पतंग बना दी, किसी एक साहब ने जाके कुर्सी बना दी। तराजू तो आपको पता है हर जगह लड़कता पड़कता हुआ घूमता फिरता रहता है, कोई हाल तो इनका है नहीं। तो यार मैं तो ये खिदमत का सिलसिला इसी तरीके से जारी और सारी रखूँगा। जो अहकामात होते हैं, हम अहकामात के बगैर भी ये काम कर रहे होते हैं। आपको पता होगा जमात इस्लामी के लोगों ने मेरे ऊपर कितने इल्ज़ाम लगाए कि जी हमारे झंडे उतार रहे हैं। तो मैं तो उस अहकामात के बगैर भी ये काम करा तो बेहतर होता कि जज साहब उन सियासी जमातों को बुला के पूछ लेते। जहाँ आपने कहा कि KMC बेबस है, नहीं, KMC ने वो ख़त लिखा किसको? DRO को, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, जो कि इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट को इन्फोर्स कराता है। तो हम तो उस DRO को कह रहे हैं कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट को इन्फोर्स कराए ताकि मामला को आसानी से हल किया जा सके। जी ये कह के आपके बता रहा हूँ। यार मैं ऑडियोज और वीडियोज में नहीं घुसता,
और मैं चाहता हूँ कि सबकी इज्जतें महफूज रहें। मैं ये जो पर्सनलाइज चीज़ें होती है ना, इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ बहसीत कौम हमको इन चीज़ों में बिलीव नहीं करना चाहिए। हमारा एक नस्बुल ऐन होना चाहिए कि हाँ, शफाफियत के साथ मामला आगे चले, लोगों की खिदमत की जाए, लोगों के मसाइल को हल किया जाए और हम लोग इस काम के ऊपर अमल पैराएं। जी सर। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने सोहेल ही ना जाने, शहर तो सारा जाने है। यार ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने शहर के पार्कों को, प्लेग्राउंड्स को, नालों को की चाइना कटिंग कर दी।